अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यूनुस भाई। आज है हमारे कोर्स का पार्ट 2 जिसमें हम लोग सीखेंगे बाइनेंस एक्सचेंज को यूज किस तरीके से करना है। किसी कोने खुदरे में जाकर बैठ जाओ क्योंकि भाई वीडियो होने वाली है बहुत लंबी। आ जाओ आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जी, मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले अगर आप लोगों ने बाइनेंस एक्सचेंज को वेरीफाई करना नहीं सीखा, डिपॉजिट करना नहीं सीखा, विड्रॉवल करना नहीं सीखा और कॉइन को बाय और सेल किस तरीके से करते हैं नहीं सीखा, तो मेरी जान मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है कोर्स की, पार्ट 1 बनाया हुआ, प्लीज वो जाकर देख लो। ठीक है, 40 मिनट का अराउंड अबाउट है कोर्स, लेकिन उसमें ए टू जी मैंने आपको हर चीज बताई कि मसला आ सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो वो लाजमी देख लेना, तुम्हारा इंशाल्लाह वादा करता हूँ फायदा होगा, टाइम ज़ाया नहीं होगा। दूसरी चीज, जो मेरे साथ ओल्ड व्यूवर्स जुड़े हुए हैं साथ, वो लोग कहते हैं उन अक्सर वो व्यूज मैं देख रहा हूँ वो नहीं देख रहे हैं। मेरी जान की टोटो, तुम लोग देखो, तुम्हें कोई नई बात सीखने को मिलेगी, ये मेरा तुमसे वादा रहा। ठीक है, आज की वीडियो तो लाजमी सीखो। ठीक है जी, तो अब चलो बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद तुम्हारे पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। ठीक है, ये बाइनेंस स्लाइड है, जो न्यू बीज है उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है जी, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, बाइनेंस का लोगो आपको नजर आ रहा होगा, इसको एक दफा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बाइनेंस प्रो में चले जाना है, नीचे जो लिखा हुआ सेक्शन। ठीक है, बाइनेंस प्रो को एक दफा क्लिक करोगे, लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम टू बाइनेंस प्रो। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको एक दफा ऊपर करता हूँ फंड को अपने, ताकि नजर ना लगे। मजाक करो, ये मेरा सिर्फ सिखाने वाला फंड है जिसमें मैं सिखाता हूँ लोगों को ट्रेडिंग वगैरह। अच्छा जी, अब आपको इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा होगा, जो न्यूबीज है उनको समझाने लगा हूँ। ठीक है, अब अपने फेस कैम को मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ इधर साइड पर। ठीक है, और थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी कर रहा हूँ थोड़ा सा नीचे, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखा सकूँ। सिर्फ फेस कैम वाली जगह को इग्नोर कर देना, थोड़ी देर बाद मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, और जब जरूरी बात करनी होगी तब मैं अपने फेस कैम को ओपन कर लूंगा। अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आप लोग देख सकते हो भाई, इस तरह का आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लोगो में जाकर इसका ओवरव्यू देता हूँ कि लोगो में क्या दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपको रेगुलर, वेरीफाइड, आई एम ट्रेडर 1 और आईडी आपका नंबर आ जाएगा, ये लाजमी पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे शॉर्टकट्स, जो आपने इधर ऐड करने होते हैं, ये शॉर्टकट्स। ठीक है, इसको जरूरत इतनी नहीं पड़ती, आप लोगों ने करना तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेड आ जाएंगे ये सारा कुछ, मेगा ड्रॉ, P2P स्क्वायर, स्पोर्ट, सिंपल एंड रेफरल, फ्यूचर्स, हर चीज आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर मोर सर्च के बटन को क्लिक करना चाहो तो कर लेना, लेकिन मैं आपको इधर से लेकर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं कहीं और से लेकर जाता हूँ, बताता हूँ क्यों। उसके बाद फिर से वही बाइनेंस स्लाइड, वो नहीं करना बिल्कुल। ठीक है जी। उसके बाद आपको मिलता है स्कैन। कभी आपने अपने पीसी के अंदर लॉगिन करना हो तो आप इसको स्कैन को क्लिक करोगे और स्कैन कर लोगे। ठीक है, बार कोड को आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद कोई इशू आ जाए एक्सचेंज में तो हेल्प सेंटर से आप रब्ता कर सकते हो। ये लाजमी सीखने वाली बात है। लोग नॉलेज नहीं लेते मेरी जान, फिर जब उनका फंड फंस जाता है तो वो फिर परेशान होते हैं। इसमें आप लोगों को अपना ही लॉस होगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जान पूरा देखा करो वीडियोस, मेरी नहीं देखो किसी और की देख लो, लेकिन नॉलेज पूरी लो, ताकि जब फंड फंस जाएगा तो आप लोग परेशान होगे। उसके बाद सेटिंग का बटन आता है, इसको एक दफा क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारा ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन प्रेफरेंस जो आपने लगाना हो, करेंसी जो रखनी हो, लैंग्वेज जो रखनी हो, विड्रॉवल एड्रेस, फ्लोटिंग विंडो, यूजिंग BNB। ठीक है, थीम मैंने डार्क मोड रखी हुई, मुझे वो पसंद है। अगर आपको लाइट मोड में पसंद हो तो आप मुझे बता दें, फिर मैं लाइट मोड में बना दिया हूँ। कलर प्रेफरेंस जैसे आप ग्रीन ऊपर का है, देख सकते हो। देखो, प्राइस चेंज का कलर है ग्रीन ऊपर का, रेड कलर नीचे का। इसका मतलब ग्रीन कैंडल ऊपर की और रेड कैंडल नीचे की। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं। चेंज परसेंट एंड चार्ट टाइम जोन, ये मैंने लास्ट 24 आवर्स का लगाया ताकि मुझे दिन का पता लगे हर 24 घंटे के अंदर क्या क्या हो रहा है। पेमेंट करेंसी हमेशा PKR रखनी है। पेमेंट मेथड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ सिखा दिया इसके नॉलेज में, ये कर लेना। नेटवर्क टेस्ट आ गया, क्लियर कैच आ गया, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल की रैम और मेमोरी कम है तो मुझे लाजमी कर लेना। हेल्प एंड सपोर्ट, फिर से कोई मसला आ जाए, फंड फंस जाए, कोई भी मसला है तो आप इनसे पहले रब्ता किया करो, उसके बाद हम लोगों से रब्ता किया करो। क्योंकि असली मसला अगर इधर से होगा तो क्लियर हो जाएगा, अगर हमारी तरफ से होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको इंस्टाग्राम में, किसी भी सोशल मीडिया में जो मैंने आपको लिंक्स दिए होते, कोई भी इशू आ जाए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। उसके बाद प्राइवेसी सेंटर, अबाउट अस, चेक फॉर अपडेट्स। ठीक है जी, क्लिक करोगे तो पता लग जाएगा। अब हम बाहर आते हैं, इस तरफ हमारा सारा काम पूरा हो गया। ठीक है जी, फिर बैक आते हैं। अब फिर से इनबॉक्स, जो आपको नोटिफिकेशन मिले होगा सब कुछ आपको पता लग जाएगा। दफा क्लिक करूंगा, जो भी नोटिफिकेशन आता है बाइनेंस एक्सचेंज की तरफ से पता लग जाएगा आपको। उसके बाद फिर से वही हेल्प सेंटर, फिर इसको एक दफ़ा क्लिक करते हैं और फिर देखना क्या आता है। ठीक हो, क्लेम नाउ आप कर सकते हो, करना चाहो, ये आपका हर चीज़ का होता है। ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी कर लिया करो। ठीक है, इसकी इतनी ज़रूरी नहीं है अभी आप लोगों को, ये चीज़ याद रखना। फिर से बैक आते हैं, क्योंकि मेरा काम है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। उसके बाद यहाँ से अगर आप एक एरो फंड को देखना चाहते हो तो एक एरो को नीचे कर देना, आपको फंड दिख जाएगा आपका। ऐड फंडिंग के बटन को क्लिक नहीं करना, उसकी वजह बता देता हूँ, एक दफ़ा क्लिक करके अभी आप न्यू भी होगे। देखो, P2P ट्रेडिंग, बाइनेंस पे, डिपॉजिट क्रिप्टो, तो ये सारा हम कहीं और से करते हैं, क्योंकि इसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई बहुत कम लोग करते हैं। फिर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद मेरी जान की टोटो अब बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अब मैं एक दफ़ा मैं फेस कैम को ऊपर कर लूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉइन सिलेक्शंस के मैंने सारे टूल्स बताए। मेरी अगर आप
93-94 वीडियोस होंगे, कुछ लगभग 96 होंगी। अगर आप ये सारी वीडियोस को देख लेते हो तो ये मैं आपसे वादा जरूर कर सकता हूँ, मेरी जान की टोटो इल्म बहुत आ जाएगा और इंशाल्लाह आप उससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हो और इंशाल्लाह अपनी दुआओं में भी लाजमी याद रखोगे। ठीक है जी, अब जो मैं बनाने लगा हूँ इसको लाजमी गौर से देखना, वीडियो लंबी होने वाली है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो एंड तक देखना लाजमी। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आगे वाले आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोर्सेज और बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ बनाने वाला हूँ। अब मैं फेस कैम को क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं फेवरेट्स में, एक दफा क्लिक करता जाऊंगा। फेवरेट में क्या होता है, जो आपने क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट की होती है वो आ रही होती है आपके पास। हॉट में क्या होता है, जो हॉट चल रही थी, लोग ज्यादा सर्च कर रहे होंगे, ज्यादा ट्रेड्स कर रहे होंगे, तो उसकी आपको पता लग जाएगा, BNB, BTC, इथीरियम। ठीक है, उसके बाद XRP, डॉज, सोल। व्यू मोर पे करोगे इस तरह लाइन वाइज लग जाएगा। उसके बाद गेनर्स में 24 आवर्स के अंदर चेंज में जितने ज्यादा चेंजर्स होंगी क्रिप्टो करेंसीज वो आपको शो हो जाएंगी, लास्ट प्राइस और क्रिप्टो। ठीक है, इधर से बदलना चाहो एक दफा क्लिक करें क्रिप्टो को, जो ये वाला मैंने किया, ये एरो दबाया, तो आपके पास ये सारा आ जाएगा, लेकिन इसको जिस तरह है उसी तरीके से रहने देना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। उसके बाद लूजर्स में आ जाते हैं हम लोग। क्लिक करने से पहले मैं निशान लगाऊं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, वही सब कुछ है। अब बता देगा पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा डाउन क्रिप्टो करेंसीज कौन सी है। उसके बाद आ जाते हैं न्यू के अंदर। न्यू भाई आज क्लिक करते हैं, न्यू कॉइन जो ऐड है, सबसे ज्यादा लेटेस्ट कॉइन जो न्यू ऐड हुआ वो XBT है, फिर CGBT मतलब चैन GBT कॉइन है। ठीक है, उसका 24 आवर का वॉल्यूम देखना होता है कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर 24 आवर के अंदर वॉल्यूम में कौन सी ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, किस क्रिप्टो करेंसीज के अंदर वॉल्यूम आ रहा है 24 आवर वॉल्यूम के अंदर ज्यादा। ठीक है, देखते हुए पहले BTC है, फिर इथीरियम है, फिर XRP है। पिछली वाले टैब से क्या पता लगा, हॉट वाले से टैब से, भाई ये क्रिप्टो करेंसी हॉट है। ठीक है जी, लेकिन हॉट तो है लेकिन फंड ज्यादा इस पर नहीं आ रहा। क्या वजह है फंड नहीं आ रहा, फंड ज्यादा किस पर आ रहा है, तीसरे नंबर में XRP है। हमेशा याद रखना BTC और इथेरियम पहले और दूसरे में ही नजर आएगा ऑलमोस्ट आपको। ठीक है, उसके बाद फिर कॉइन्स देखने देखो XRP में ज्यादा फंड आ रहा है, यहाँ से पता लगता है। ये सारी साइकी आपको समझनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता समझते जाओगे। ठीक है जी, अच्छा अब मैं आपको बता चुका हूँ 24 आवर वॉल्यूम का। उसके बाद आता है मार्केट कैप। जिस कॉइन का जितना बड़ा मार्केट कैप हो वो उतना ही टॉप पर होगा। सबसे बड़ा मार्केट कैप है बिटकॉइन का, वो आ रहा है, उसके बाद इथेरियम का, उसके बाद XRP का, उसके बाद USDT का, उसके बाद BNB का, उसके बाद सोल का। ठीक है जी, ये चीजें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आने लग जाए। उसके बाद इन 3 लाइंस को क्लिक करके चेक करना हो, पंगा करना हो कर सकते हो। मैं कर देता हूँ पंगा ताकि तुम लोगों को समझ आए। देखो मैनेज ट्रैकिंग कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है पंगा करने की, मशवरा दूंगा नहीं करना। थोड़ा सा नीचे जाए तो बहुत जरूरी चीज मिलती है आपको, डिस्कवर। अब बिलफर्स आप जब भी कोई कहीं रखोगे तो आप नोट करोगे आपके पास उसकी ज्यादा पोस्टेज आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन एक्सचेंज वालों को पता होता है कि आपके पास ये कॉइन्स है, ये बात याद रखना। जब आप ट्रेड करोगे तो इनको पता लग जाता है। ये सारे आप लोगों के पढ़ भी सकते हो। देखिए लिखा, इफ यू हैड इन्वेस्टेड $100 in Dogecoin after Elon Musk first tweet about it on April 2, 2019 when it was priced at just 0.0026, you would have received approximately 38,460 Dogecoin। ये सारा आप पढ़ सकते हो आर्टिकल इन लोगों का। अब इसका नाम भी लिखा हुआ है जिसने ये आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है, विक्टर फ्रैंकल, ये नाम है। जो भी नाम है भाई, गोरों के नाम बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा जी, फिर बैक आ जाते हैं। ये चीज मेरी जान की, ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको थोड़ा सा पढ़ना लिखना आता होगा ना, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं भी पता, सेंटीमेंट एनालिसिस नहीं भी पता, ऑन चेन एनालिसिस नहीं भी पता, तब भी ये लोग बता रहे होते हैं आपको, इस तरीके से भी नॉलेज मिल जाती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये भी समझ गए होगे। आगे का सेक्शन थोड़ा जरूरी है तो मैं इसलिए फेस कैम ऑन कर रहा हूँ। उसके बाद फॉलोइंग, मेरे ख्याल जिनको आपने फॉलोइंग किया होगा तो आपको उनका पता लग रहा होगा। ठीक है जी, ठीक है, अगर आप फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद आती है न्यूज़ेस। देखो ये फॉलोइंग, अब न्यूज़ेस में हम जा रहे हैं। न्यूज़ में क्लिक किया कि न्यूज़ क्या चल रही हैं आप पढ़ सकते हो। वेंचर्स एक्स अकाउंट कंप्राइज रिकवरी एफर्ट्स अंडरवे। ठीक है, उसके बाद अनाउंसमेंट्स पे आ जाते हैं। अनाउंसमेंट्स भी बहुत जरूरी चीज़ है, ये लाजमी आप देखते रहा करो ताकि आपको पता लगता रहे। यहाँ पर है ऑल न्यू क्रिप्टो करेंसी लिस्टिंग, लेटेस्ट बाइनांस न्यूज़, लेटेस्ट एक्टिविटीज़, पढ़ते रहो। डीलिस्टिंग कौन से कॉइन्स हो रहे हैं, जैसे अब अगर न्यूज़ आती है भाई आपने कॉइन रखा है कि डीलिस्ट और एक्सचेंज से, तो घबराना नहीं है। उस कॉइन को ट्रांसफर करना है उस एक्सचेंज पर जिस एक्सचेंज पर अवेलेबल हो, फिर बेचना हो बेच दो, वरना उस एक्सचेंज पर रख लो। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज को कभी भी जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं उनको एक्सचेंजेस पर नहीं रखते, वॉलेट्स में रखते हैं। हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद फिर से वही हॉट आ गया भाई। हॉट का मतलब क्या, तो ज़्यादा हॉट चल रहा होगा, जैसे US जॉब सर्च 2,56,000, अब इसकी न्यूज़ आई होगी, जो रिपोर्ट होती है USA की वो आई होगी, तो इसलिए ये हॉट चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसका देखो डॉज BTC ऑक्शन, शेयर योर ट्रेड, ये ज़्यादा चल रहा है। ये सारा देखो मार्केट कैप, 24 आवर वॉल्यूम, BTC ETF नेट फ्लो। ठीक है, मोस्ट सर्च मतलब मोस्ट सर्च, ज़्यादा सर्च कौन सा कॉइन हो रहा है, XRP, पेपे और सुई कॉइन हो रहा है। देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें पता लग रही हैं पिछले 6 घंटे के अंदर आपको, ये बात याद रखना। हमेशा याद रखना क्रिप्टो की दुनिया में डेट और टाइम देखना लाजमी है, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी न्यूज़ हो। ये ना हो न्यूज़ 5 दिन पुरानी क्यों ट्रेड आप जाकर ले रहे हो तो लॉस हो जाएगा बिला वजह का। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोगों को मैंने नीचे का सेक्शन
जो फर्स्ट आ रहा होता है उस सेक्शन को घुमा फिरा लिया है सारा। इसके अंदर ये मैंने ऐड किया हुआ है सारे। आप जो आपके पास जो मर्जी आ रहा हो तो परेशान नहीं होना। वजह फेस कैम को एक दफ़ा क्लोज कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर है मोर, मोर के बटन को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो सा शॉर्टकट एडिट करना हो, जो डालना हो, एडिट करके आप डाल सकते हो। देखो माइनस भी कर सकते हो और प्लस भी कर सकते हो, जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हो। ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। ठीक है जी, जो मेरा पहले से है वो रहने दो। ठीक है, रिकमेंडेड आ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखो कॉमन फंक्शन आ रहे हैं, फिर गिफ्ट कैंपेन आ रही है। इसको एक दफ़ा क्लिक करोगे तो हम नीचे पहुंच जाओगे। फिर क्या आ रहा है, ट्रेड आ रहा है भाई। ट्रेड में क्लिक कर देखो, कन्वर्ट, स्पोर्ट, मार्जिन, फीचर्स, ऑटो इन्वेस्ट, कॉपी ट्रेडिंग, ओटीसी, P2P। फिर क्या आ रहा है, ट्रेडिंग बॉट, फैन टोकन, बाइनेंस NFT, इंडेक्स लिंक्ड ऑप्शंस। ठीक है जी। इसी तरह अर्न पर आ जाते हैं। अर्न, सोल स्टेकिंग, स्मार्ट आर्बिट्रेज, ऑन चेन यील्ड, सिंपल अर्न, पूल, इथेरियम स्टेकिंग, न्यूल इन्वेस्टमेंट, लॉन्च पूल, सुपर अर्न, क्लाउड माइनिंग। ठीक है जी। फाइनेंस में आ जाते हो, इन्फॉर्मेशन में आ जाते हो। मैं सारा नहीं पढ़ रहा फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर से अगेन हेल्प एंड सपोर्ट आ जाता है आपके पास। उसके बाद फिर से आ जाता है अदर्स। ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये सारा टोटली मैं तुम लोगों को पहला इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ अभी मिस होगी, जो है सर्च बार। हमारा सर्च बार को एक दफ़ा टैप करते हैं। टैप करने के बाद मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़, आपके पास क्या है, USDT, जिस कॉइन से आपने खरीदना है। हमेशा जिस बात सुनो, स्टेबल कॉइन्स बहुत ज़्यादा है, जैसे है BUSD है, USDC है। पहले आपने हमेशा ये चेक करना कि आपके पास कौन सी क्रिप्टो करेंसी देना चाहते हो और कौन सी क्रिप्टो करेंसी लेना चाहते हो। अब हमारे पास अक्सर तमाम जितने भी लोग हैं उनके पास होते हैं USDT। ठीक है, स्टेबल कॉइन होते हैं, ये हमेशा $1 पर रहते हैं। अब मान लो कि मैंने कोई कॉइन लेना है, बी से लिखता हूँ कॉइन। ठीक है, मुझे नाम नहीं आ रहा, बी कॉइन लिखा। अब समझो मैंने फंक्शन ही आ रहा है सारे, BTC लेना है। ठीक है, मैं BTC लिखता हूँ, BTC। आगे आपको लिखना जरूरी है, वजह देखो कितने पेयर आगे, BTC USDT, BTC FD USD, BTC USDC। ठीक है, और हमेशा याद रखना स्पोर्ट पर है। अभी स्पोर्ट और फ्यूचर्स का नहीं पता तो मैंने इसमें वीडियोस बनाई हुई है। मैं इंशाल्लाह एंड स्क्रीन पर आपको पार्ट 1 का भी लगा दूंगा कोर्स, और बाकी जो आप न्यूबीज के लिए रिकमेंडेड है वो भी लगा दूंगा। ठीक है जी। ठीक है, अच्छा अभी आपने स्पॉट ट्रेडिंग ही करनी होगी तो स्पॉट हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीन तीन आ गए हैं पेयर्स, तो हमेशा कौन से लोग BTC USDT लोगे आप लोग। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो, क्यों, क्योंकि आपके पास है USDT। अगर FD USD है तो आप फिर इस पेयर को लोगे, अगर USDC है तो फिर आप इस पेयर को लोगे। हर क्रिप्टो करेंसी पर यही अप्लाई होता है रूल। ठीक है जी। अब सर्च बार पर आया तो इधर और फंक्शंस आ गए, स्पोर्ट, फ्यूचर्स, सेक्टर, Web3, वॉलेट, हर चीज़ आ गई। देखो अब मैं चला जाता हूँ स्पोर्ट में, तो स्पोर्ट ट्रेडिंग के सारे आ गए। देखो BTC BRL, BTC TRY, BTC यूरो, BTC TUSD, BTC डाई, BTC जार, BTC UAH, BTC डाई, BTC BRL, BTC PNL। ये भी बहुत ज़्यादा है मेरी जान, थक जाओगे देखते देखते। देखो कितने ज़्यादा हैं। यही बात है, इन चीज़ों को आप लोगों ने खुद करना है। मैं फेस कैम को क्लोज कर रहा हूँ अब। उसके बाद इसी तरह फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग आप लोगों ने सोचा होगा जैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो परपेचुअल करते हैं हर कोई, परपेचुअल परपेचुअल Q2LY, ये वाले हम लोग नहीं करते। ठीक है, मैं नहीं करता। उसके बाद आता है सेक्टर। सेक्टर में आप लोगों को पता होगा, वैसे आपका इंशाल्लाह भी इसका काम का नहीं होगा, जब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप सीखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से Web3 वॉलेट आ गया, स्क्वायर आ गया। मैं ऊपर करता जा रहा हूँ, आप देखते जाए। फंक्शंस आ गए, वही चीज़ें हैं जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अर्न हो गया, ऑप्शंस हो गया, ये क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, अनाउंसमेंट्स हो गए। ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये समझ गए होगे। अब टोटली मैं आपको समझा चुका हूँ हर चीज़ का कि भाई किस तरीके से आपने यूज़ करना है बाइनेंस एक्सचेंज को। उसके बाद अब हम चलते हैं किधर, नीचे वाले सेक्शन, मार्केट्स, ट्रेड, फ्यूचर्स, एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे एसेट्स में, क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है। इसको एक दफ़ा क्लिक कर देना है और फेस कैम को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास आता है एस्टिमेटेड टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आप जिसमें मर्जी देखना चाहो। ये जो USDT है ना, अगर आप चाहते हो कि PKR में देखो, उसको क्लिक करना और PKR कर लेना। ठीक है, अभी मैं USDT को दोबारा से कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो भाई इसको हाइड करना, मेरा फंड हाइड है, तो इस आंख को दबा देना, आपका फंड हाइड रहेगा। ठीक है जी। टुडेज PNL आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डिपॉजिट, विड्रॉ, बाय, ट्रांसफर। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिख जाएगा स्पॉट वॉलेट में कितने डॉलर पड़े हैं, फ्यूचर्स डॉलर में, फ्यूचर्स अकाउंट में कितने डॉलर पड़े हुए हैं, फंडिंग अकाउंट में कितने डॉलर पड़े हुए हैं, अर्न में कितने डॉलर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से अब क्रिप्टो में आ जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, क्रिप्टो आपके पास कौन कौन सी पड़ी हुई है ये भी दिख जाएगा आपके पास। ठीक है जी। इसी तरीके से जब भी आपको किसी को भेजनी होती है क्रिप्टो करेंसी तो आप करते हो विड्रॉ। ठीक है, और जब भी किसी से मंगवानी होती है तो आप करते हो डिपॉजिट। अगर आपको किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजनी हो किसी एक्सचेंज में तो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अच्छा अब टूडेज PNL को एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो आपके पास न्यू टैब खुल जाएगा। देखो एसेट्स का 30 डेज का आ रहा है, चेन ट्रेड एनालिसिस आ रहा है, हर चीज़ आपको पता लग जाएगी। स्पोर्ट, अर्न, क्रिप्टो एलोकेशंस, हर चीज़ आ रही है, इनफ्लो, आउटफ्लो, हर चीज़, डिपॉजिट, बाय, कंजर्वेटिव ट्रेडर,
ठीक है, पता लग जाएगा, हर चीज़ पता लग जाएगी इधर से। ये बहुत वाला चीज़ है, इसको जिसको समझ आ जाए पता लग जाएगा। उसके बाद आखिरी चीज़, लास्ट 30 डेज का डेटा देखना चाहते हो या लास्ट वीक का पीएनएल देखना चाहते हो या लास्ट मंथ का पीएनएल देखना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको इसी तरीके से रहने दूंगा। फिर से बैक आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ, या मैं आपको अब सारा इंटरफेस बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ स्पोर्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, तो स्पोर्ट में आपको पता लग जाएगा इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा, जो जो आपके पास कॉइन्स पड़े होंगे, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, आपको दिख जाएंगे आपके कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मार्जिन को छोड़ देना, इसका भी आपका काम नहीं है। आइसोलेटेड मार्जिन को छोड़ देना भी आपका, इसका भी काम नहीं है। अब आ जाते हैं फ्यूचर्स में। फ्यूचर क्या है भाई, ये समझ लो। अब फ्यूचर ट्रेडिंग का मैं आपको बिल्कुल नहीं समझा रहा कि यूएसडीटी डॉलर से कमाने या कॉइन से ट्रेड लगानी, क्या करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग आप लोगों को पता है कि भाई उधार पर काम करना, मतलब कि लेवरेज ट्रेडिंग हो गई। तो ये यहाँ से फ्यूचर ट्रेडिंग लगती है। जब भी आना हो तो आप यहाँ से भी आ सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग पर, वरना आप यहाँ से भी आ सकते हो। अगर आप आपको टोटली बाइनेंस एक्सचेंज का यूज करना दिखाऊंगा ना, तो मेरी जान ये बनने वाला है 3 घंटे का कोर्स। तो अगर इस तरीके से कोर्स चाहिए आपको तो आप ये भी बता सकते हो, या किसी और टॉपिक पर आपको कोर्स चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको इस सेक्शन में ला चुका हूँ कि फ्यूचर सेक्शन में आओगे तो यहाँ से फ्यूचर ट्रेडिंग लग जाएगी, मतलब ये फ्यूचर अकाउंट होगा आपका, ट्रेड यहाँ से नहीं लगेगी। आप देखते हो कितने डॉलर पड़े हैं, कितना मार्जिन बैलेंस है, टोटल रियलाइज पीएनएल कितना है, अनरियलाइज पीएनएल कितना है, वॉलेट बैलेंस कितना है, ठीक है। स्वैप करना चाहो, ट्रेड करना चाहो, ट्रांसफर करना चाहो, कर सकते हो। अब फिर नेक्स्ट चीज पर आते हैं, फंडिंग पर। फंडिंग चीज बड़ी जरूरी है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ फंडिंग का काम क्या होता है भाई। फंडिंग वॉलेट के अंदर से आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ से हम डॉलर खरीदते हैं, P2P, पेस, गिफ्ट कार्ड, पूल, ठीक है। ये तीनों इधर हमारे इतने काम में नहीं आते, हमेशा P2P ज्यादा काम पर आता है। उसके बाद एक आखिरी चीज, ट्रांसफर। इसको एक दफा क्लिक करता हूँ। ट्रांसफर क्यों जरूरी है, जब मैं नहीं आया था तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था यार, स्पॉट वॉलेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है। हमेशा फंडिंग वॉलेट से आपके पास जो भी चीज हो ना, उसको आप लेके जाते हैं स्पॉट वॉलेट में। अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी होती है तो आप नीचे इसको क्लिक करते हो, देखो एरो को दबाकर USDC USD SM फ्यूचर्स में चले जाते हो, ठीक है जी। ये तरीकेकार होता है। अब मैं मान लो कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग ही करनी है, तो आप फंडिंग को ऊपर करोगे फ्रॉम टू स्पॉट वॉलेट और अपने कॉइन को सिलेक्ट कर लोगे। एक दफा मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो भी कॉइन आपको सिलेक्ट करना हो, देखो मैं नीरो भी डाल सकता हूँ, मैक्स करके ट्रांसफर हो जाएंगे। या मेरे पास बॉन्ग कॉइन पड़े, मैं बॉन्ग कॉइन डाल सकता हूँ। या मेरे पास और कौन से FD USDC पड़ा हुआ है, थोड़ा सा USDT पड़ा हुआ है, तो वो डाल सकता हूँ। इस तरीके से होता है। फिर मैक्स करोगे, बॉन्ग कॉइन डाल के चेक करा देता हूँ। ये अब मेरे स्पॉट वॉलेट में आ गए, देखो ट्रांसफर सक्सेसफुल। अब मैं वापस मंगाना चाहता हूँ, कभी आपको बेचने भी होंगे डॉलर, तो आप क्या करोगे, स्पॉट वॉलेट को आप ऊपर रखोगे, फंडिंग को नीचे रखोगे, क्लिक करोगे, आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अभी नहीं आ रहे, मैं देखता हूँ क्या वजह है, अभी पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आगे बॉन्ग कॉइन, अब हम इसको ट्रांसफर करते हैं फंडिंग में जाने के बाद, ठीक है। इधर आए, इधर आने के बाद बॉन्ग को सर्च किया, बॉन्ग कॉइन आगे, स्पॉट फंडिंग मैक्स किया। पहले मैं कॉइन ही दूसरा सेलेक्ट कर रहा था। अब दोबारा इसी तरीके से आप डॉलर को करोगे, जब भी आपने डॉलर को सेल करना होगा ना, तब आप इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। मैंने बॉन्ग कॉइन सेलेक्ट किया, अब USDT कॉइन सेलेक्ट करोगे, तो पास डॉलर होगा USDT का, ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये भी समझ गए होगे। उसके बाद एक जरूरी चीज आती है अर्न सेक्शंस के अंदर। अर्न सेक्शन को मैं नहीं छेड़ रहा, क्योंकि यार आप लोग तकरीबन मोस्टली मैंने लोगों को देखा है, पिछली वीडियो में समझाया व्हाट इज सिंपल अर्न वाली वीडियो में, उसमें लोगों को समझ नहीं है, लोगों ने बस मुझे गालियां ही दी है तकरीबन। लेकिन ज़्यादा लोगों ने अच्छी भी किया, भाई समझ आई, हमें अच्छे लगे ये चीज़ क्या होती है। लेकिन ये सिंपल अर्न वाली अर्निंग वाली चीज़ होती है, ये अलग तरीके से होता है। इंशाल्लाह अगर मैं इस पर भी अब न्यू वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा सकूँ मैं, ठीक है। ये बात याद रखना। वैसे अर्न वाले सेक्शन में मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कभी क्रिप्टो आप अर्निंग में लगाओ, सिंपल अर्न में, तो आपको इधर दिख जाएगी क्रिप्टो। काफी न्यू भी आते हैं तो परेशान होते हैं, भाई हमारी क्रिप्टो करेंसी कहाँ चली गई, तो वो आपको इधर मिल जाएगी, आपको आपकी क्रिप्टो करेंसी। अच्छा जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोगों को मैं एसेट्स वाली सारी जगह में दिखा चुका हूँ। ये जगह के नाम से ही पता लगेगा, इधर आपको पता लगता है आपके एसेट्स का, ठीक है। अब फिर से ओवरव्यू में आता हूँ और अब होम बटन में जाता हूँ। अब हम चलते हैं फ्यूचर्स वाले अकाउंट के अंदर। फ्यूचर्स के बटन को क्लिक करता हूँ। अगर आपने फ्रेश अकाउंट बना एक्सचेंज का बनाया होगा, तो आपको हमेशा 14 या 17 क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, वो आपने फिल करने होते हैं, ठीक है जी। अब मैं फ्यूचर में बिल्कुल ट्यूटोरियल नहीं दे रहा, क्योंकि फिर अगर मैं फ्यूचर अकाउंट में ट्यूटोरियल देने लगा तो कम से कम मैंने बताया कोर्स 3 घंटे तक जाने वाला है। लेकिन यहाँ से आपकी ट्रेड लगती है। देखो अगर आपने ऊपर की ट्रेड लगानी है तो ओपन लॉन्ग, नीचे की ट्रेड लगानी है तो ओपन शॉर्ट, मतलब नीचे जाए तब फायदा हो, ऊपर जाए तब फायदा हो, तो लॉन्ग हमेशा याद रखना है। और पेयर यहाँ से सेलेक्ट करते हो हमेशा फ्यूचर्स में, यहाँ से वही तरीके का जो स्पॉट का है। कॉइन में आ गया, मतलब कॉइन से ट्रेड करना। अगर समझ नहीं तो बता देना, मैं इस पर फ्यूचर्स अकाउंट पर पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा। वही ऑप्शन ट्रेडिंग आ गई, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। इवेंट्स आ गए, किसी की कॉपी करनी है ट्रेड तो कॉपी ट्रेडिंग आ गई, ठीक है जी, कॉपी पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, बॉट्स ट्रेडिंग। बॉट्स करना है, ट्रेडिंग बॉट्स लगाना है तो बॉट्स लगा सकते हो। वैसे मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए वीडियो तो मुझे लाजमी कमेंट कर देना, ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये भी समझ गए होंगे।
फ्यूचर्स अकाउंट इस तरीके से काम करना है। ट्रेड जब आपकी ओपन ऑर्डर्स, कोई ऑर्डर लगाया होगा ओपन ऑर्डर्स तो इधर दिख जाएगा, पोजीशन लगी होगी तो आपकी इधर दिख जाएगी। फ्यूचर्स ग्रिड अगर स्पॉट ट्रेडिंग लगी होगी, मतलब कि सॉरी बॉट ट्रेडिंग लगेगी तो वो आपकी इधर दिख जाएगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये भी समझ गए होगे। ठीक है जी, अब हम लोग आते हैं ट्रेड पर, सबसे बीच वाले सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में। ट्रेड को एक दफा क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन तो ऑन हो गया मेरे पास, लेकिन इधर अब कुछ चीजें हैं। अब समझो आपके पास किसी कॉइन पर, तो आपने $20 का कॉइन लिया, बेचा, आपके $2 बच गए, तो अब आप लोग क्या करोगे? तब आप लोग आ जाओगे कन्वर्ट सेक्शंस के अंदर। इसको एक दफा क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर आप लिख लोगे, देखो मैक्स कर दोगे अपने कॉइन्स को, नीचे जो कॉइन चाहिए आप लिख लोगे। ठीक है जी, अभी मुझे कोई कॉइन नहीं चाहिए, मैं नहीं कर रहा, और ट्रेड के बटन पर क्लिक कर दोगे और आपका थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाएगा। ट्रेड कन्फर्म, 8 सेकंड रुकोगे, आपके पास आपके कॉइन्स आ जाएंगे जो आपको चाहिए होंगे। फ्रॉम में वो कॉइन डालना है जो कॉइन आपके पास हो, टू में वो कॉइन डालना है जो कॉइन आपको चाहिए हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये समझ गए होगे। स्पोर्ट में आ जाते हैं। स्पोर्ट में आने के बाद पीनट कॉइन यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा। ठीक है, अगर आपको यहाँ से भी कोई कॉइन खरीदना हो, सर्च बार से नहीं खरीदना हो, तो इधर आ जाना जहाँ मैंने अभी एरो बनाया, इसको एक दफा क्लिक कर देना और यहाँ पर अपने कॉइन को सर्च कर लेना। लेकिन शर्त ये हो कि USDT पर हो, FD/USD में ना हो, वरना कॉइन बाय नहीं होगा और आप लोग परेशान हो जाओगे। तो परेशान नहीं होना, USDT को हमेशा क्लिक कर देना है और जो कॉइन भी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर करता हूँ LUNC। ठीक है, USDT में अवेलेबल है और TRY कॉइन पर अवेलेबल है। पहली क्रिप्टो करेंसी वो होती है जो आपको चाहिए होती है, दूसरी क्रिप्टो करेंसी वो होती है जो आप देकर ले रहे होते हो। ये चीज हमेशा याद रख लेना। ठीक है जी, अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, लेकिन कोई कॉइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब समझ लो मैंने सैंड USDT खरीदना है, तो मैं इसको एक दफा क्लिक कर लूंगा, अब मेरे पास सैंड का नजर आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं आपको समझाता हूँ स्पॉट ट्रेडिंग का थोड़ा सा। यहाँ पर जो है एरो और लिमिट, ठीक है, इसको एक दफा मैं क्लिक करता हूँ। अब लिमिट, मार्केट, ठीक है, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, OCO, एल्क ऑर्डर, सब कुछ मैंने बनाया हुआ है अपनी यूट्यूब की वीडियोस के अंदर। आप जाकर उनको लाजमी देखो। ठीक है जी, मैं लिंक्स वगैरह नहीं लगाऊंगा, आप खाली मेरे यूट्यूब के पेज में जाना, मतलब चैनल पर जाना, वीडियो सेक्शन को क्लिक करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। ठीक है जी, जब आपने बाय करना हो तब आप इसको दबाओगे, जब आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी को सील करना हो तो आपको सील के बटन को क्लिक करोगे और जिस ऑर्डर पर चाहिए हो, जिस रेट पर चाहिए हो, आपको सेंड करना, आप इधर लिख सकते हो लिमिट पे और यहाँ पर अपनी अमाउंट डाल दोगे। अपनी अगर अमाउंट नहीं डालनी सेंड करेंगे तो यहाँ पर अपने डॉलर खरीद लोगे जितने आपको चाहिए होंगे। ठीक है जी, इस तरीके से काम होता है ये। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग काफी हद तक समझ गए होगे। इसी तरीके से यहाँ पर आता है मार्जिन, कॉपी, बॉट्स, बाय एंड सेल। मार्जिन में आ जाते हैं। मार्जिन में आने के बाद ये चीजें दिखेंगी आपको। कॉपी पे आ जाते हैं, वही चीज कॉपी करना किसी की ट्रेड को। मार्जिन में आ जाते हैं, मार्जिन आपको पता है। ठीक है, बॉट्स बता चुका हूँ, कॉपी बता चुका हूँ। ठीक है, अब बाय और सेल पर आ जाते हैं। बाय और सेल करना चाहो तो इस तरीके से कर ले सकते हो, लेकिन ये इतना यूज में नहीं आता तो हम यूज नहीं करते। वही P2P ट्रेडिंग में आप डायरेक्ट यहाँ से पहुंच जाओगे। जब आप किधर से आओगे, आप लोगों को पता लग चुका होगा। जब ट्रेड से आओगे तो आप डायरेक्ट वहां से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो। समझो मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग, जो मर्जी अपना लो। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ गए हो। अच्छा, इस 3 लाइन को अगर पंगा करना है तो कर देते हैं, एक दफा क्लिक करके मैनेज फ्यूचर, वही चीज आ गई। फ्यूचर्स को मैनेज करना हो तो कर सकते हो, लेकिन जो है वैसे ही रहने दो। अच्छा जी, एक और चीज, कभी कभी जब न्यू भी आता है तो चार्ट कहाँ से देखोगे, ये जो कैंडल्स बनी है ना, इसको जब भी क्लिक करोगे तो चार्ट वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे। लेकिन मैं इधर पहुंच चुका हूँ। पहुंचने का इधर बहुत जरूरी मकसद है ताकि आप लोगों को इधर से भी समझा सकूं। अब जिसने 23 मिनट तक वीडियो देख चुकी होगी, इंशाल्लाह ये वादा मैं उससे जरूर कर सकता हूँ, उसको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब मैं फेस कैम को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको प्राइस पता लग रही है डॉलर में, यहाँ पर आपको पता लग रहा है परसेंट में और रुपीस में। ठीक है, और ये पता लग रहा है कॉइन किस काम का, मेटावर्स का कॉइन है। वही चीज 24 आवर हाई का पता लग रहा है, 24 आवर वॉल्यूम का पता लग रहा है, 24 आवर वॉल्यूम USDT में पता लग रहा है, 24 आवर वॉल्यूम लो का पता लग रहा है कि लो कितना गया और हाई कितना गया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये समझ के होगे। इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे जाते हैं। इधर से आप कोई भी इंडिकेटर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। इसी तरीके से टुडे में 1.85% माइनस में है, 7 डेज में 8.33% माइनस में है, 30 डेज में 22.91% माइनस में, और 90 डेज में 121.60% ग्रोथ है, और 180 डेज में आप देख सकते हो और 1 ईयर में देख सकते हो। इस तरीके से अंदाजा लगाया जाता है। ये आपकी है ऑर्डर बुक। ठीक है, ये आपकी ट्रेड्स है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे अब तक। और ये रेट चल रहा है, जब भी रेट चल रहा होगा तो आपको इस तरह पता लग रहा होगा कि भाई ये कैंडल 1 आवर 11 मिनट 27 सेकंड में बंद होने वाली है, 4 आवर की ये वाली कैंडल। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे। यहाँ से आप जितने मर्जी टाइम फ्रेम का चार्ट चलाना चाहो चला सकते हो। मोर के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपके पास और चीज खुल जाएगी। सेकंड वाला चार्ट देखना चाहो सेकंड वाला चार्ट देख सकते हो, हर सेकंड में ट्रेड बनेगी, कैंडल बनेगी। 1 मिनट का चार्ट देखना चाहो तो 1 मिनट का चार्ट देख सकते हो। 3 मिनट वाला चार्ट देखना चाहो 3 मिनट वाला चार्ट देख सकते हो। मैं 4 आवर में दोबारा चाहता हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें अब तक समझ गए होंगे। उसके बाद अब आते हैं
बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़। इन्फो के बटन को क्लिक करते हैं। ये चीज़ भाई क्यों ज़रूरी है, यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हो थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो क्रिप्टो करेंसी करती क्या है। अब मैं समझाने लगा हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस। इसका रैंक चल रहा है भाई मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 70 में। मार्केट कैप है $1.43 बिलियन, पाकिस्तानी रुपए में 397.52 बिलियन रुपीस। ठीक है जी। फुली डिरेटेड मार्केट कैप है 101.75 बिलियन डॉलर और 487.58 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी रुपए। ठीक है जी। मार्केट डोमिनेंस इसकी इतनी है, मतलब पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट डोमिनेंस। वॉल्यूम इसका देखो 133.52 मिलियन आया है डॉलर में और 37.18 बिलियन डॉलर आया है। वही 24 आवर वॉल्यूम के अंदर ही पता लगेगा आपको। वॉल्यूम मार्केट कैप के हिसाब से 9.35% आया है। सर्कुलेटिंग सप्लाई सैंड की 2.45 बिलियन कॉइन्स की है। टोटल सप्लाई 3 बिलियन कॉइन्स की है। इशू डेट जब कॉइन बना था तब की है। इशू प्राइस तब पता लग जाएगी, ऑल टाइम हाई पता लग जाएगा, ऑल टाइम लो पता लग जाएगा कितना लगा हुआ है। ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे। ऑफिशियल वेबसाइट में जाना चाहो तो जा सकते हो। अगर आपको कोई क्रिप्टो करेंसी पसंद आ रही है तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट चेक करो। व्हाइट पेपर पढ़ना चाहो व्हाइट पेपर पढ़ो। सबमिट फीडबैक करना चाहो फीडबैक करो। ब्लॉग एक्सप्लोर करना चाहो तो ब्लॉग एक्सप्लोर करो। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको पता लग जाएगा इंट्रोडक्शन का, आपको पता लग जाएगा कि इंट्रोडक्शन ये करता क्या है कॉइन। ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग अब ये भी समझ गए। टोकन अनलॉक से एक वेबसाइट भी है, लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हो अगर आप देखना चाहो बाइनेंस के अंदर से। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग अब तक समझ गए होगे। ट्रेडिंग डाटा के अंदर आ जाओ। ट्रेडिंग डाटा के अंदर आपको ट्रेडिंग डाटा पता लग जाएगी, सब कुछ पता लग जाएगा भाई। ऑर्डर किस तरह, लार्ज ऑर्डर्स कितने लगे हैं, मीडियम ऑर्डर्स, स्मॉल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स, इसी तरीके से सेल के ऑर्डर्स कितने लगे हुए हैं, 11 मिलियन, 5 मिलियन, 22 मिलियन टोटल। ठीक है जी। ये सब चीज़ हो 5 × 24 आवर लार्ज इनफ्लो पता लग जाएगा आपको। ठीक है जी। 24 आवर मनी इनफ्लो पता लग जाएगा, सैंड को अंदर कितना मनी आ रहा है, देखो मनी ही आता जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा जी। ये भी उससे नीचे भी जा सकती है क्योंकि अभी सिर्फ पता लगा कि पैसा आ रहा है इसके अंदर। मार्जिन डेटा के अंदर जाना चाहो तो मार्जिन डेटा भी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो पता लग जाएगा आपको। देखो ग्रोथ ऑफ मार्जिन डेप्थ, मार्जिन लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन रेशियो, थोड़ा नीचे आओ, आइसोलेटेड मार्जिन बोरो अमाउंट रेशियो, ये भी पता लग जाएगी आपको। उसके बाद भाई हम आते हैं स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर के बटन को क्लिक करते हैं, आपको पता लग जाएगा वही चीज़ें सारी कि भाई बेरिश है बुलिश हो, आप इसके अंदर क्या हो, जो आप अपना रिव्यू देना चाहो दे सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है सैंड के मुतालिक आपको पता लग जाएगा। हॉट क्या चल रहा है सैंड के मुतालिक आप क्लिक करके पता कर सकते हो। मार्केट क्या चल रही है, मतलब मार्केट के मुताबिक आपको पता लग जाएगा। प्रोजेक्ट अपडेट्स कोई आ रहे हो तो उसको एक दफ़ा क्लिक करोगे तो इस तरह का न्यू खुल जाएगा। ठीक है जी। परेशान नहीं होना, इसको क्लिक करना है। ठीक है। तो आपके पास ये खुल जाएगा कि प्रोजेक्ट अपडेट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे। उसके बाद शेयर के बटन को क्लिक करते हैं, एक दफ़ा देखते हैं क्या आता है, ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। शेयर करना चाहो अपने दोस्त यारों के साथ तो आप सारे सोशल मीडिया के अंदर शेयर कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ मेरी जान के टोटो, वो क्या है, अगर आपको फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है तो आप इसको स्टार दबा दो, आपकी फेवरेट लिस्ट में ये ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। ये ऐड हो गई है तो गोल्डन आ गया है, दोबारा क्लिक हो गया था तो इसलिए चला गया गोल्डन। देखो गोल्डन हो गया, मतलब ये मेरी फेवरेट ऐड लिस्ट में ऐड हो गई है। उसके बाद इस बॉक्स को दबाना चाहो तो दबा सकते, चेक कर सकते हो, पंगा ही करना है तो कर लो। मल्टीपल चार्ट्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है। चार्ट जब देखने आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझा दूंगा दोबारा से मैं एक दफ़ा। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आहिस्ते आहिस्ते चलाना सिखा रहा हूँ कि एक्सचेंज को चलाते किस तरीके से हैं। अच्छा जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों का ट्रेड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा, ये मैंने अभी आपको सैंड कॉइन का थोड़ा सा खोला है। आपको जो भी क्रिप्टो करेंसी आती है आप उस सब के क्रिप्टो करेंसी को ओपन करके पढ़कर पैसा लगाना चाहो लगा सकते हो, क्योंकि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आपने खुद पढ़ना है, रिसर्च करनी है और करना है। मैं आपका टीचर हूँ, मेंटोर हूँ, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। चलना ना चलना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी। अब आप आते हैं मार्केट वाले सेक्शंस में, मार्केट्स में इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फेवरेट में जब मैंने ऐड किया तो आपको पता लग गया होगा भाई, अब मेरा फेवरेट्स में आ गया होगा वो अब तक। ठीक है। सैंड कॉइन आप देखते देखो आ गया सैंड कॉइन। ठीक है। ये सारे मैंने अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड किए हुए हैं, ये सारे आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैंने स्पोर्ट मार्केट के पेयर्स जो ऐड किए हैं वो आपको स्पोर्ट पेयर्स आ जाएंगे। फिर आप देखना चाहो कि फ्यूचर्स के मुझे पेयर दिखाओ, जो मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ जिन कॉइन्स पर, वो वाले फेवरेट कॉइन्स आपके पास आ जाएंगे। फिर आप ऑप्शंस के देखना चाहो तो ऑप्शंस भी देख सकते हो, वैसे वो करते नहीं है लेकिन फिर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। मैंने कोई फेवरेट नहीं किया तो देखो मेरे पास कोई भी नहीं आया कॉइन। इसी तरीके से अब मार्केट पे क्लिक करते हैं एक दफ़ा, ताकि आपको और तरीके से बताऊँ। होल्डिंग, जो मैं होल्डिंग कर रहा हूँ वो सारे कॉइन्स आ रहे हैं, जो आप कर रहे हो आपके पास वो वाले आ रहे होंगे। ठीक है जी। फिर स्पोर्ट में आ जाते हैं। स्पोर्ट में पता लग जाएगा क्या चल रहा है, वही सब कुछ है। यूएसडीटी पेयर आ जाएंगे। यूएसडीटी का मतलब होता है जब भी ये आ रहा हो यूएसडीटी, मतलब ये है कि आपके पास, देखो मैं पहले ही समझा चुका हूँ लेकिन फिर से एक दफ़ा अगेन समझा दूँ। बीटीसी मतलब हम लेना चाहते हैं बीटीसी को कौन से कॉइन देकर, यूएसडीटी, साथ क्या है यूएसडीटी। अब जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होगी, जितने भी यूएसडीटी के पेयर होंगे क्रिप्टो करेंसी के, सारे दिखाएगा हमें, नीचे जाते जाओगे दिखाता जाएगा। ठीक है। अब मैं वापस पर आ जाऊँ कि बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, इस तरह मेरा दिमाग भी घूम जाएगा। अगर स्टेबल कॉइन एफडी यूएसडी तो एफडी यूएसडी को क्लिक कर दोगे, यूएसडीसी है यूएसडीसी को क्लिक कर दोगे, टी यूएसडीसी है
TUSD है तो वो क्लिक कर दोगे, BNB से लेना चाहो तो BNB से ले लो, चाहोगे BTC से लेना चाहोगे BTC देकर कोई कॉइन ले लो तो BTC दे दोगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये भी समझ गए होगे। अब इसी तरह USDM मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में आगे, इसी तरह कॉइन एम, अच्छा यहाँ पर ये भी आ रहा है मंथली न्यू USDC AI बिटकॉइन इको क्रॉस पेयर्स भी आ रहे हैं, डाओ भी आ रहे हैं, डीफाई डेक्स गेमफाई इंडेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर 2 लेयर 1 लेयर 2 मीम कॉइन मेटावर्स ओरेकल पेमेंट प्रूफ ऑफ वर्क प्राइवेसी स्टोरेज NFT। ठीक है, ये सारी मतलब इतनी ज़्यादा आप देखते हो ये अभी थोड़ी सी हैं, बाकी सारी तो छुपी हुई है। देखो लेयर 1 लेयर मेटावर्स ओरेकल पेमेंट प्राइवेसी स्टोरेज NFT। ठीक है, इस तरह ऑप्शंस में आ जाते हो। ऑप्शंस मैंने बताया बहुत कम लोग करते हैं, जिनको आता है वो लोग करते हैं, मैं नहीं करता क्योंकि मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की। अब इस तरीके से डिस्कवर में हम लोग आज दिन इसको क्लिक करते हैं एक दफ़ा। डिस्कवर के अंदर क्या आता है, लॉन्च पूल। जब भी कोई नया कॉइन आ रहा होता है मैं हमेशा अपडेट कर रहा होता हूँ। लॉन्च पूल पर आप डिस्कवर में क्लिक करोगे तो लॉन्च पूल पर आ जाओगे, जब भी कोई कॉइन आ रहा होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है जी, ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको कॉपी ट्रेडिंग करनी होगी तो उसका पता लग जाएगा। ठीक है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, देखना चाहो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो। इस तरीके से अर्न पर आ जाते हैं। तो अर्न का मैंने बताया कि क्या होता है, व्हाट इज सेम है कि आपको मैक्स APR मिलेगा डॉट कॉइन के ऊपर 72.83% एनुअल परसेंटेज आपको मिल रहा है, इतना ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये समझते होगे। वही स्क्वायर आ गया, फिर स्क्वायर को क्लिक करते हैं। सब कुछ पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर से देता हूँ। डिस्कवर आ गया, फॉलोइंग आ गई, हॉट आ गया, न्यूज़ आ गई, एकेडमी आ गई। कुछ सीखना चाहो, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना। ठीक है, लाइव आ गया कि लाइव कौन कौन चल रहा है पता लग जाएगा। देखो लाइव ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये प्रीव्यू दे रहे हैं। थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो पता लग जाएगा। उसी तरीके से फिर आता है डाटा। देखो इंटरनेट की दुनिया में एक बात याद रखना, किसी ने यहाँ तक वीडियो देखी हो, अव्वल तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि इतनी लंबी कोई वीडियो देखे, लेकिन देखी होगी, दिल से बता रहा हूँ। इंटरनेट की दुनिया में जिसके पास डाटा है ना, ये फिजिकल भी दुनिया में डाटा है, जिसके पास पूरा डाटा पता है उसको, यकीन मानो वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर उसको चांस मिलेगा वो मारेगा। तो डाटा बहुत कीमती चीज़ है, क्रिप्टो की दुनिया में तो खास तौर पर। अच्छा, ये डाटा को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको पता लग जाएगा क्या क्या चल रहा है। प्राइस चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन, अप, BNB, BTC, इथेरियम, सीड, डीफाई, लेयर 1 लेयर 2 लॉन्च पूल, हीट मैप। आपको पता चलता है कि भाई BTC नीचे, इथेरियम नीचे, सोल नीचे है। ठीक है जी, डॉज कॉइन ग्रीन है, XRP USDT थोड़ा पंप है 6.65%, CGBT नीचे है, सुई USDT कॉइन नीचे है। ठीक है, पुल बैक पुल बैक पुल बैक पुल बैक, न्यू 7 डेज लो लगा है इसका, क्योंकि USDT न्यू 24 आवर लो लगा हुआ है। ठीक है, ट्रेडिंग डाटा आ रहा है आपके पास, स्मॉल स्मॉल मीडियम लार्ज, लार्ज मीडियम स्मॉल। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये भी समझ गए कि ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ है 5 मिनट का, 378.03 मिलियन USDT। टॉप ट्रेडर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो पोजीशन 5 मिनट 1.75। मार्जिन लॉन्ग शॉर्ट, मार्जिन डेप्थ ग्रोथ 0.24%, 0.12%, मतलब कि मार्जिन डेप्थ बढ़ रहा है, ग्रोथ उसके अंदर लोग ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग पर की तरफ जा रहे हैं आज के दिन में, क्योंकि आज हफ्ता है तो मार्केट बहुत कम वोलेटाइल होती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये भी समझ गए होगे। अब हम आ जाते हैं होम बटन पर। भाई मेरे होम पर फिर से आगे हम लोग, और कोई चीज़ रह गई है? कोई चीज़ नहीं रह गई। ठीक है, ये बनी है भाई 32 मिनट 35 सेकंड की वीडियो। मैं आपको ओवरऑल सब कुछ बता चुका हूँ, कुछ मिस नहीं किया। मैंने आपको एक चीज़ का ओवरव्यू दिया है, बच्चों की तरह ओवरव्यू दिया है। तो ज़्यादा ऑप्शंस पड़े मैं यहाँ पर, मैं फेसिंग को एक दफ़ा साइड पर करता हूँ, ये वाले ऑप्शंस इनको मैंने छोड़ दिया है। वजह क्या है, मैंने इसकी अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको ये सब ऑप्शंस भी पढ़ने हैं तो कम से कम भी 3 घंटे की वीडियो बनेगी। तो अगर आप इस तरीके से चाहिए कोर्स तो मैं इस तरीके से दे दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है, मुझे बता देना। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे वो भी बता देना, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो दे दूंगा। अभी मैं वीडियो का एंड नहीं करना, छोड़कर मत जाना। क्यों? कि मैं एसेट्स में आता हूँ, चेक करता हूँ कोई चीज़ मिस तो नहीं कर गई। हाँ, वॉलेट रह गया, वॉलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा बाइनास वॉलेट पर आ गए हम लोग। अब पंगा जो भी हो रहा है, देखो क्रिएट वॉलेट या इंपोर्ट वॉलेट, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग नहीं करना, अलग से अपना वॉलेट को बना देना। मैं बैक जा रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं दोबारा वेलकम टू बाइनास में आ गया हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग ये भी समझ गए होगे। आपको मैंने एक एक चीज़ समझाई है मेरी जान के टोटो। वीडियो पसंद आई हो, दिल से कह रहा हूँ लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। कोई इशू आ जाए तो मेरे से इंस्टाग्राम पर या बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स दिए होते हैं, तो सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए उन पर आप रब्ता कर सकते हो मेरे से। कोई गलती लगी हो तो माफ़ कर देना भाई को, कोई चीज़ मिस होगी हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।